डिसीजन कैसा होना चाहिए, किन कैटेगरीज को पिक करना चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो में? क्योंकि आजकल एक इन्वेस्टर के पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि कंफ्यूजन होना भी वाजिब है। एक तरफ जहां हम एक छोटा कॉम्प्राइज्ड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे में किन किन कैटेगरीज को शामिल करके पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, क्या सजेशन आपका रहेगा? दीपाली जी नमस्कार, गुड इवनिंग। सो बेसिकली जैसे आपका क्वेश्चन है फ्रॉम मार्केट सिचुएशन पर्सपेक्टिव, ये जहन में बिठाना इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी स्थिति मार्केट की है, आज पीक्स पे है मार्केट्स, वो एक कारण है। काफी बार लिक्विडिटी ही मार्केट को ऊपर ले जाती है, बट इस बारी आप अगर कंपनियों की कमाई देखेंगे तो काफी इजाफा हुआ है। निफ्टी की जो अर्निंग्स हुई लास्ट फाइनेंशियल ईयर 830-840 हुई, एक एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सिस बैंक की, जो सिटी बैंक की कंज्यूमर बैंकिंग का बिजनेस टेक ओवर किया। तो अगर 830 रुपए की अर्निंग हुई, 772 से 7-8% का इजाफा हुआ। उसके पहले 530 से 770 रुपए पे कमाई हो गई निफ्टी की, वन निफ्टी की अर्निंग्स जो है। तो अर्निंग्स इतनी बड़ी है कि वैल्यूएशन इतना नहीं बढ़ा, मार्केट बढ़ी। 1.5 साल मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्च के लोज जो 16,945 के थे, तब भी हम बुलिश थे, तो आज मार्केट 19,400 पे पहुंच गई। तो इससे बह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस रैली इज सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 1। रहा सवाल पोर्टफोलियो बनाने का, तो वो 3 स्टेजेस में बनता है। पहले होते हैं एसेट लोकेशन। एसेट लोकेशन मेरे हिसाब से, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपको विश्वास हो, और मेरे हिसाब से विश्वास होना चाहिए, बिकॉज ग्लोब ट्रबल में है, इंडिया ट्रबल में नहीं है, और इंडिया की जो डेमोग्राफिक्स है वो सपोर्ट करेगी फॉर इयर्स टू कम, इफ नॉट डेकेड्स। तो 70-80% इक्विटी में रखें फॉर योर लॉन्ग टर्म मनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है, इंडियन हाउस होल्ड्स में 20 से 30% ज्यादा की इक्विटी नहीं है, मोस्ट एग्रेसिव हाउस होल्ड में भी नहीं है, तो उसको 70-80% पहुंचाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम हो जाता है। पॉइंट 2 फिर होता है कि प्रोडक्ट कौन से चुने। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ना तो पीएमएस चूज करने चाहिए, ना तो स्टॉक्स चूज करने चाहिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही आप अपनी इक्विटी की पूरी एपेटाइट को क्लोज कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है तीसरा स्टेप, जो दीपाली जी आपका प्राइम क्वेश्चन था, कौन सी कैटेगरीज चुनूं। म्यूचुअल फंड में भी कई सारे हैं, 380 एक्टिव मैनेज फंड्स हैं, 200 पैसिव फंड्स हैं। अब इनमें से सबका चुनाव में से कौन सा करना है? कैटेगरीज में मेरे हिसाब से लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये 6 कैटेगरीज को पहले भरें। फिर उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बचा रहे तो थोड़ा कॉन्ट्रा आप इंक्लूड कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड इंक्लूड कर सकते हैं करंट स्थिति में। तो ये 8 कैटेगरी में सीमित रहें, पहले 6 को भरें, फिर उसके बाद ये 2 पेरिफेरल कैटेगरीज में करेंगे, तो एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। और सेक्टर फंड्स नहीं होंगे उसमें, सेक्टर फंड्स नहीं होंगे तो रिस्क सीमित रहेगा और रिटर्न हेल्दी रहेगी। ओके, तो फिरोज जी ने